नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पारस एकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज है 13 मई 2022 और 13 मई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बने हैं हमने सबको कवर करने की कोशिश की है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो आने वाली रेलवे की ग्रुप डी और एनटीपीसी के साथ साथ एसएससी और बैंक के लिए भी अति उपयोगी। तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। लेते हैं इसके ऊपर एक ओवरव्यू। हाल ही में शिव कुमार शर्मा का निधन हुआ है। वो कौन थे? संतूर वादक। कौन सा राज्य 10 गीगावाट की सौर क्षमता पार करने वाला पहला राज्य बना है? राजस्थान। किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान MBE मिला है? गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को। हाल ही में खबरों में रहा राखी गढ़ी किस राज्य में हड़प्पा स्थल है? हरियाणा का। 8000 मीटर से अधिक की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी है? प्रियंका मोहिते। हाल ही में किसने 5000 मीटर रेस में 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है? अविनाश साबले ने। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मुक्त सीवर कनेक्शन योजना का शुभारंभ हुआ या शुरू की गई है? दिल्ली। पत्रकारिता के क्षेत्र में किसने पुलित्जर पुरस्कार जीता है? दोस्तों जीता है जोशुआ कोहेन। उपन्यास का नाम है द नेतन्याहूस। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड फैक्ट। अब लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं पहला प्रश्न। यू सुंग योल किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? दोस्तों चुने गए हैं ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया के। अभी हाल ही में हुए चुनाव में दक्षिण कोरिया के जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं वो है यू सुक योल। जो तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों आप, ये दक्षिण कोरिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति यू सुंग योल की है। अब लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। यू सुक योल ने सियोल की नेशनल असेंबली में एक विशाल समारोह में दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। परमाणु सशस्त्र उत्तर कोरिया के साथ उच्च तनाव के समय में उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। समारोह में अमेरिका और चीन के अधिकारियों सहित 40,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। नए राष्ट्रपति को उत्तर कोरिया के साथ चल रहे तनाव को कम करने के लिए चीन के साथ संबंधों को संतुलित करने के कार्य सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। और दक्षिण कोरिया की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? दक्षिण कोरियाई वोन। लेते हैं अगला प्रश्न। पूरम उत्सव कहाँ मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया ऑप्शन ए केरल में। हाल ही में केरल में पूरम उत्सव मनाया गया। जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। पूरम उत्सव केरल के त्रिशूर वडक्कुमनाथ मंदिर में पूरा विलाम्बरम का आयोजन किया गया। पूरा विलाम्बरम यह अनुष्ठान है जो पूरम त्यौहार की शुरुआत का प्रतीक है। परंपरा के अनुसार कुद्दूअर से देवी नेथुकालऊ भगवती की मूर्ति को लेकर एक हाथी वडक्कुनाथ मंदिर पहुंचा। यह एक वार्षिक उत्सव है। यह गर्मियों की फसल के बाद वलुनाडु क्षेत्र और उत्तर मध्य केरल के कुछ हिस्सों में आयोजित किया जाता है। तिरुशूर पूरम सभी पूरम त्योहारों में सबसे प्रसिद्ध है। लेते हैं अगला प्रश्न। किस बैंक ने ई ब्रोकिंग लॉन्च किया है? दोस्तों ये लॉन्च किया है ऑप्शन डी इंडियन बैंक ने। हाल ही में इंडियन बैंक ने ई ब्रोकिंग लॉन्च किया है। जानते हैं उसके बारे में कुछ फैक्ट। इंडियन बैंक ने एक डिजिटल ब्रोकिंग समाधान ई ब्रोकिंग लॉन्च किया है। बैंक ने प्रौद्योगिकी भागीदार फिसडम के साथ मिलकर ई ब्रोकिंग को लॉन्च किया है। ई ब्रोकिंग ग्राहकों को डीमैट और ट्रेडिंग खाता खोलने की अनुमति देता है। यह एक त्वरित और कागज रहित डीमैट और व्यापार खाता खोलने की सुविधा है। यह इंडियन बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन इंड ओएसिस के साथ एकीकृत है। इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। शांतिलाल जैन इसके MD और CEO है। 1 अप्रैल 2020 से इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया है। उससे कुछ फैक्ट थे इंडियन बैंक से संबंधित। इसे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से आपसे पेपर में सवाल पूछा जा सकता है। लेते हैं अगला प्रश्न। किसने भारत पाक युद्ध 1971 वायु योद्धाओं की याद नामक पुस्तक का विमोचन किया? दोस्तों ये किया है ऑप्शन डी राजनाथ सिंह ने। हाल ही में राजनाथ सिंह ने भारत पाक युद्ध 1971 वायु योद्धाओं की याद नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत पाक युद्ध 1971 वायु
योद्धाओं की याद नामक पुस्तक का विमोचन किया। उन्होंने 37वें एयर चीफ मार्शल पीसी लाल मेमोरियल लेक्चर में किताब का विमोचन किया। किताब का संपादन एयर मार्शल जगजीत सिंह और ग्रुप कैप्टन शैलेंद्र मोहन ने किया है। पीसी लाल को 1939 में IAF में कमीशन किया गया था। उन्होंने 1966 में पद्म भूषण और 1972 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने इंडियन एयरलाइंस और CMD और एयर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। लेते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है ऑप्शन सी 11 मई को। हाल ही में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2022 का विषय है सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस देश में नवाचार और तकनीकी उत्कृष्टता की उपलब्धियों के लिए मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई 1999 को मनाया गया था। 1998 में इसी दिन पोखरण परमाणु परीक्षण किया गया था, जिसके सम्मान में वर्ष 1999 से हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 का सफलतापूर्वक परीक्षण भी इसी दिन किया गया था और DRDO द्वारा इस दिन त्रिशूल मिसाइल का परीक्षण भी किया गया था। लेते हैं अगला प्रश्न। किसे परम विशिष्ट सेवा पदक दिया गया है? दोस्तों ये दिया गया है ऑप्शन डी मनोज पांडे को। हाल ही में मनोज पांडे को परम विशिष्ट सेवा पदक दिया गया है। लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे को परम विशिष्ट सेवा पदक दिया गया। उन्होंने वीरता, साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण प्रदर्शित करने के लिए सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों को 13 शौर्य चक्र प्रदान किए। इनमें 6 जवानों को यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। राष्ट्रपति ने असाधारण कार्य और विशिष्ट सेवाओं के लिए 14 परम विशिष्ट सेवा पदक, 4 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 24 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। कैप्टन आशुतोष कुमार को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हवलदार अनिल तोमर, हवलदार पिंकू कुमार, हवलदार काशीभाई बम्मनाली, नायब सूबेदार श्रीजीत M और सिपाही जसवंत रेड्डी को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। लेते हैं अगला प्रश्न। किस देश में विजय दिवस मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया ऑप्शन सी रूस में। हाल ही में रूस में विजय दिवस मनाया गया। जानते हैं उसके बारे में कुछ फैक्ट। 9 मई को रूस में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी को हराने में सोवियत संघ की स्मृति में विजय दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार 1965 में सोवियत नेता लियोनिद ब्रेजनेव के तहत मनाया गया था। 22 जून 1941 को जर्मन सेना ने सोवियत संघ पर आक्रमण शुरू किया था। ऑपरेशन बारब्रोसा सोवियत संघ पर जर्मन आक्रमण का कोड नाम है। पश्चिमी सोवियत संघ को जीतना और जर्मनी के लिए अधिक लेबसराम रहने की जगह बनाना जर्मनी के आक्रमण का मुख्य कारण था। तो कुछ फैक्ट थे विजय दिवस का। लेते हैं अगला प्रश्न। विश्व ल्यूपस दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया ऑप्शन ए 10 मई को। हाल ही में 10 मई को विश्व ल्यूपस दिवस मनाया गया। जानते हैं उसके बारे में कुछ फैक्ट। 10 मई को विश्व ल्यूपस दिवस मनाया गया। प्रत्येक वर्ष ल्यूपस बीमारी को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह एक ऑटो इम्यून रोग है जो शरीर के किसी भी भाग को नुकसान पहुंचा सकता है। ऑटो इम्यून बीमारी में प्रतिरक्षा तंत्र के लिए मानव शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं और बाहरी कोशिकाओं के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। इस बीमारी के सामान्य लक्षण में तेज बुखार, लगातार मुंह का अल्सर, जोड़ों तथा मांसपेशियों में दर्द और अधिक थकान का बना रहना शामिल है। दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है ल्यूपस दिवस के बारे में। जानते हैं इसके बारे में। लेते हैं और अगला प्रश्न। किसने चेस बल सनवे फॉर्मेंट्रा इंटरनेशनल शतरंज टूर्नामेंट जीता है? दोस्तों जीता है ऑप्शन ए डी गुकेश ने। हाल ही में डी गुकेश ने चेसेबल सनवे फॉर्मेंट्रा इंटरनेशनल शतरंज टूर्नामेंट जीता है। अब लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। तमिलनाडु के भारतीय ग्रैंड मास्टर
डी गुकेश ने स्पेन में आयोजित पहले चेसेबल सनवे फॉर्मेंट्रा ओपन 2022 का शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया, वहाँ के चैंपियन बने। जी एम गुकेश के लिए यह एक हैट्रिक थी क्योंकि उन्होंने पहले 48वां ला रूडा टूर्नामेंट मेनोर्का ओपन जीता था जो स्पेन में आयोजित किया गया था। स्पेन के सांतोसा लतासा जेमे ने दूसरा, आर्मेनिया के सर्गे शांत ने, आर्मेनिया के ही मार्टिरोसियन हाइक एम और भारत के सोहमदास ने क्रमशः तीसरा, चौथा और पांचवा स्थान हासिल किया। डी गुकेश ने 6 जीत और 4 ड्रॉ किए, वह अब विश्व रैंकिंग में 64वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट था। लेते हैं अगला प्रश्न। विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया गया? ठीक है दोस्तों, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया गया? दोस्तों ये बनाया गया ऑप्शन सी 5 मई को। हाल ही में 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। 5 मई को दुनिया भर में प्रतिवर्ष विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया जाता है। 2005 से पुर्तगाली भाषी देशों का समुदाय सदस्य राज्य 5 मई को पुर्तगाली भाषा और लूसोफोन संस्कृति के दिन के रूप में मनाते हैं। अब दोस्तों जानते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को के जो महानिदेशक है कौन है? ऑड्रे अजोले, और मुख्यालय इसका कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अगला प्रश्न। किसने असम पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर्स पुरस्कार प्रदान किया है? दोस्तों ये किया है ऑप्शन डी अमित शाह ने। हाल ही में अमित शाह ने असम पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर पुरस्कार प्रदान किया है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में एक विशेष समारोह में असम पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर पुरस्कार प्रदान किया। असम अपनी असाधारण सेवा के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाला 10वां राज्य है। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार असम के 23 जिलों से सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम यानी कि आफ्सा पहले ही हटा चुकी है। अमित शाह ने असम में कई विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। तो दोस्तों कुछ फैक्ट थे। लेते हैं अगला प्रश्न। प्रेसिडेंट्स कलर के बारे में कुछ फैक्ट। प्रेसिडेंट्स कलर राष्ट्र के लिए असाधारण सेवा के सम्मान में किसी भी सैन्य या पुलिस इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। अब तक महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात और त्रिपुरा को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल चुका है। प्रेसिडेंट्स कलर को निशान के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों लेते हैं अगला प्रश्न। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लोगो, जर्सी और थीम गीत के साथ शुभंकर धाकड़ को लॉन्च किया है। तो दोस्तों किसने किया है? ये किया ऑप्शन ए अनुराग ठाकुर ने। हाल ही में अनुराग ठाकुर ने चौथे खेलो इंडियन यूथ गेम्स के लोगो, जर्सी और थीम गीत के साथ शुभंकर धाकड़ को लॉन्च किया है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को पंचकुला में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आधिकारिक लोगो, आधिकारिक जर्सी और थीम गीत के साथ शुभंकर यानी कि मस्कट धाकड़ को लॉन्च किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी के लिए हरियाणा के प्रयासों की सराहना की। हरियाणा 4 जून से 13 जून तक पंचकुला, चंडीगढ़, शाहबाद, अंबाला और दिल्ली में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा। यह वर्ष 2021 में आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हो गई। लेते हैं अगला प्रश्न। किसने मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता है? दोस्तों जीता है ऑप्शन डी मैक्स वर्स्टापन ने। हाल ही में मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो खिताब जीता है वो मैक्स वर्स्टापन ने जीता है। लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। F1 विश्व चैंपियन मैक्स वर्स्टापन ने फेरारी प्रतिद्वंदी चार्ल्स लेक्लर को हराकर रेड बुल के लिए उद्घाटन मियामी ग्रैंड प्रिक्स जीता है। लेक्लर दूसरे स्थान पर रहे। स्पेनिश टीम के साथी कार्लोस सेंस मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 में तीसरे स्थान पर रहे। वर्स्टापन की यह इस सत्र की 5 रेस में तीसरी जीत है। अपने करियर की 23वीं जीत से वह अब लेक्लर से केवल 19 अंक पीछे रह गए हैं। लेते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों प्रश्न से पहले आप लोगों को जितना भी कंटेंट चाहिए आप हमें कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप PDF डाउनलोड कर लीजिए और साथ में चैनल आपको कैसा लगता है उसके बारे में भी बताइए। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए, साथ में ही चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बैक प्रेस कर दीजिए आप, जिससे कि आपको जीके अपडेट्स मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता मिलेगा? दोस्तों ये मिलेगा ऑप्शन सी तमिलनाडु में। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने यह फैसला लिया है कि सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता भी दिया जाएगा। लेकिन इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने घोषणा की है कि 1ली से 5वीं कक्षा तक के सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को सभी कार्य दिवसों में पौष्टिक नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा। तमिलनाडु मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील के साथ नाश्ता देने वाला पहला राज्य बनने के लिए तैयार है। इसमें निगम और नगर पालिका सीमा के भीतर एकीकृत शहरी स्वास्थ्य केंद्रों का शुभारंभ शामिल है। उन्होंने लोगों की चिकित्सा आवश्यकताओं को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए और अधिक शहरी चिकित्सा सुविधाएं स्थापित करने की भी घोषणा की है। इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में उत्कृष्ट विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना और सभी 234 निर्वाचन क्षेत्रों में एक जन शिकायत निवारण प्रणाली CM इन योर कंस्टिट्यूंसी का विस्तार सुनिश्चित किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। लेते हैं अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज कहाँ खोला गया? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों। ये खोला गया ऑप्शन डी वियतनाम में। हाल ही में वियतनाम में दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज खोला गया है। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज वियतनाम में खोला गया है। इसे वियतनाम का बॉक लॉन्ग पैदल यात्री पुल भी कहा जाता है, जो 632 मीटर यानी कि 2073 फीट लंबा है और एक विशाल जंगल के ऊपर 150 मीटर यानी 492 फीट की दूरी पर स्थित है। एशियाई देश ने हरे भरे जंगल के ऊपर निलंबित एक कांच के पुल का खोला है। यह ग्वांगडोंग चीन में 526 मीटर ग्लास बॉटम ब्रिज को पार करता है। बाक लांग पैदल यात्री पुल, जिसका अर्थ वियतनामी में सफ़ेद ड्रैगन है। पुल वर्षावन के ऊपर पुल एक बार 450 लोगों को वहन कर सकता है। पुल का फर्श टेम्पर्ड ग्लास से बना हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, से आप नोट कर लीजिए। किसे रॉयल गोल्ड मेडल 2022 दिया गया है? दोस्तों ये दिया गया है ऑप्शन डी बालकृष्ण दोषी को। ये आप तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, ये बालकृष्ण दोषी की है और इन्हें हाल ही में 2022 का रॉयल गोल्ड मेडल पुरस्कार दिया गया है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। बालकृष्ण दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। बालकृष्ण दोषी रॉयल गोल्ड मेडल और प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार दोनों जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स यानी RIBA के अध्यक्ष साइमन ओलफोर्ड ने अहमदाबाद में बालकृष्ण दोषी को पुरस्कार प्रदान किया। बालकृष्ण दोषी 1956 में 2 वास्तुकारों के साथ अपनी खुद की प्रैक्टिस वास्तुशिल्प की स्थापना की थी। अब जानते हैं रॉयल गोल्ड मेडल पुरस्कार के बारे में। यह वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा दिया गया है। यह पहली बार 1948 में चार्ल्स रॉबर्ट कॉकरेल को प्रदान किया गया था। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, पेपर के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेते हैं अगला प्रश्न, देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू हुआ है? दोस्तों शुरू हुआ है ऑप्शन सी मुंबई में। हाल ही में मुंबई में देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ है। जानते हैं इसके बारे में कुछ और फैक्ट। बायोगैस से चलने वाला भारत के पहले EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने किया। मुंबई में हाजी अली के पास केशवराव खड़े रोड पर देश का पहला जैविक कचरा संचालित EV चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। यह EV चार्जिंग प्लांट बीनाताई ठाकरे पार्क में अपशिष्ट ऊर्जा इकाई से जुड़ा है। यह परियोजना बृहन्मुंबई नगर निगम, एरोकेयर, क्लीन एनर्जी के बीच एक संयुक्त उद्यम है। अपशिष्ट ज़्यादातर थोक मात्रा में उत्पन्नकर्ता जैसे होटल और कार्यालयों से इकट्ठे किए जाएंगे। इस ऊर्जा संयंत्र का उपयोग स्ट्रीट लाइटों को बिजली देने और इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए भी किया जाएगा।
तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड फैक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशंस फैक्ट के साथ। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे, जिससे आपको जीके अपडेट्स मिलता रहे। चैनल को लाइक कमेंट शेयर करें। दोस्तों आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है, हमें मोटिवेट करता है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।